देश का किसान जब अपने पे आता है तो अच्छे अच्छे सरकारों को सड़क पे ला दिया और इनको भी हम सड़क पर लाके रहेंगे। जय जवान, जय जवान। कहीं ना कहीं बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। ये किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार है जो किसान की हित की बात करेगा, देश पर राज करेगा। जय जवान। आज जो डेमोक्रेशन है किसान कांग्रेस, ये 2025 में जो खरीफ की फसल थी ना, जैसे कि सोयाबीन वगैरह, मक्का वगैरह क्षेत्र में जिले में जो लगती है, इसका 2025 का सर सर्वे भी करवाया था गवर्नमेंट ने, शासन ने। तो अपने स्तर पे मुआवजा भी जिले में 200-500 रुपये जो बीघा जो फिक्स किया था वो बताता था। और हमारी मांग ये है सर कि 2025 में जो खरीफ की फसल में जो नुकसान हुआ था उसका इंश्योरेंस भी मिलेगा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम बीमा देते हैं, हम मुआवजा देते हैं, तो सर ये जो 2025 का अगर बीमा रुका है, इंश्योरेंस रुका है किसानों का, तो ये सर क्या सरकार ने रोका है कि प्रशासन ने रोका, किसने रोका था? और वर्तमान में सर जिले में सोयाबीन की फसल जो वर्तमान में भी खड़ी है सर, इसमें क्या सर आफलन की स्थिति है, बांझपन की स्थिति है। तो हम किसान कांग्रेस जिला राजगढ़, माननीय हमारे पूर्व विधायक जी हैं, सभी के नेतृत्व में हम ये आपसे मांग करते हैं सर कि तत्काल सर्वे करवाया जाए और सर्वे करवा कर जो भी एक्चुअल जो नुकसान हुआ था उसकी रिपोर्ट बने और उसका सर मुआवजा गवर्नमेंट शासन प्रशासन हमको, मध्य प्रदेश सरकार हमको दे, किसानों को दे। ये सर हमारी इस ज्ञापन के माध्यम से मांग है। एक सर एमएसपी कानून के लिए किसान कांग्रेस मांग कर रही है। एमएसपी कानून के लिए क्या है सर कि एमएसपी कानून जो है ना सर, एमएसपी कानून, एमएसपी पे गवर्नमेंट कुछ और खरीद रही है रेट। जिस 2625 का जो सर रेट इस बार गेहूं का जो किया था एमएसपी पे गवर्नमेंट ने फिक्स किया था, निर्धारित किया था, उसके बाद सर मंडियों में बेचारे किसान का सर मंडियों में गेहूं 2000-1800-2100 का बिका सर। तो पर ट्राली किसानों को कम से कम सर नुकसान रहा 15 से 20 हज़ार रुपये ट्रॉली का था। एक लेट खरीदी इनने सर चालू की, लेट मई में सर गेहूँ खरीदना चालू करा था, किसान बेच चुका था। तो ये सब हमारी सर ये मांग सर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जिला राजगढ़ विषय 2025 की खरीफ फसल का बीमा राशि किसानों को दिलवाने बाबत महोदय सविनय निवेदन है कि जिला राजगढ़ के अनेक किसानों को वर्ष 2025 की खरीफ फसल में प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रतिकूल मौसम के कारण भारी नुकसान हुआ। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम कलेक्ट्रेट कार्यालय में खड़े हैं, गेट पे खड़े हैं। आज कांग्रेस पार्टी बड़ी संख्या में यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंची थी। सर क्यों आए थे, क्या? आज किसान कांग्रेस राजगढ़ के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया कि 2025 में जो फसल इस राजगढ़ जिले में खराब हुई थी सोयाबीन की, उसका सरकार के द्वारा तो मुआवजा दिया गया 200-500 रुपये जो उन्होंने फिक्स किया, पर बाकी बीमा आज तक नहीं डला इस जिले के अंदर। वो सीधा नुकसान, आर्थिक नुकसान सीधा किसानों को, किसान अपनी प्रीमियम कटवाता है पर बीमा कहीं ना कहीं सरकार की कोताही की वजह से बीमा मिलता नहीं किसानों को। वर्तमान की जो सोयाबीन खड़ी है इसमें आफलन, बांझपन का शिकार सोयाबीन हो चुकी है। इसके सर्वे के आदेश जारी कराने के लिए किसान कांग्रेस ने आज ज्ञापन दिया। खाद की कमी जो जिले में चल रही है, ई टोकन के माध्यम से जो लफड़े किसानों के साथ किए जा रहे हैं, सरकार उलझा रही कागजों में, इसके खिलाफ आज किसान कांग्रेस का ये प्रदर्शन था, जिसमें हमारे माननीय दोनों पूर्व विधायक जी श्री बापू सिंह जी तंवर साहब, पूरे दोनों पूर्व विधायक जी श्री बापू सिंह जी तंवर साहब, पूरे हमारे पूर्व विधायक जी हेमराज कल्पोनी जी, सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष किसान कांग्रेस के जिला पदाधिकारी, किसान मतलब कांग्रेस कमेटी के सारे जो हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज इसमें शामिल हुए। वो राशि मिली थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सोटालिया में 4 को मिली, राजगढ़ में 200 कुछ किसान है, 286 किसान आपके खुजनेर ब्लॉक में है, जबकि आप ये देखो एक गांव में 200 से ज्यादा किसान है। ये कहीं ना कहीं इस देश के अंदर किसानों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा। किसान भाइयों के द्वारा 3 साल से
लगातार प्रीमियम पे कर रहे, और सरकार ने माना सोयाबीन की फसल खराब हुई थी, सोयाबीन के फसल खराब होने का किसानों को मुआवजा भी दिया। पर क्या कारण है कि बीमा कंपनी किसानों को बीमा नहीं दे रही? इसके पीछे क्या कारण है? सरकार की क्या मंशा है? कहीं ना कहीं बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। ये किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार है जो किसान की हित की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। जय जवान, जय जवान। पहले क्या होता था कि केवल आवेदन पर काम हो जाता था, लेकिन आजकल क्या है, ज्ञापन ज्ञापन ज्ञापन। आपको क्या लगता है ये ज्ञापन का सिलसिला क्यों चालू हुआ? काम नहीं हो रहा है क्या? जब सरकार अंधी हो जाती है, जब सरकार बहरी हो जाती है, जब सरकार गूंगी हो जाती है, तो देश की जनता और कांग्रेस पार्टी ज्ञापन दे रही है। ज्ञापन के अलावा हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में घूम घूम के जन जागरण कर रहे हैं। आप देखिए, पूरे देश के युवा परेशान है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, व्यापारी परेशान, सारा वर्ग परेशान है। इसलिए ज्ञापन की परिस्थिति बन रही है। लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी जी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। मोहन यादव जी अपने घमंड पर जी रहे हैं। किसानों की किसी प्रकार की सुध नहीं ली जा रही है। और निश्चित रूप से अपन सब जानते हैं, देश का किसान जब अपने पे आता है तो अच्छे अच्छे सरकारों को सड़क पे ला दिया, और इनको भी हम सड़क पर लाके रहेंगे।